कथा सरित सागर का अपना थर्ड एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। इसको अब हम पढ़ेंगे अगले 1 घंटे तक। और चलिए हम शुरू करते हैं। जी। तो मैं जो हिंदी हिस्सा बचा हुआ था सूर्या भाई वो पढ़ देता हूँ, फिर आप हाँ। संस्कृत पढ़ दीजिएगा। जी, बेहतर। राजा ब्रह्मदत्त की कथा। प्राचीन समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। उसने एक बार रात्रि के समय आकाश में उड़ते हुए हंसों की जोड़ी को देखा, जिसके चारों ओर बिजली के समान चमकती हुई सोने के पंखों की प्रभा छिटक रही थी। उसके चारों ओर श्वेत हंस ऐसे उड़ रहे थे जैसे अकाल में ही श्वेत मेघ खंडों से व्याप्त विद्युत पुंज हों। उस हंस युगल को देखने की राजा को लालसा ऐसी तीव्र हुई कि वह राज्य के सुखों से भी विरक्त रहने लगा। तब राजा ने मंत्रियों के साथ सम्मति करके एक सुंदर सरोवर बनाया और अपने राज्य में समस्त प्राणियों को अभयदान दिया। कुछ समय के पश्चात वे हंस पुनः उस सरोवर पर आए और उनके विश्वस्त होने पर राजा ने उनके स्वर्ण के शरीर होने का कारण पूछा। तब वे हंस स्पष्ट स्पष्ट वाणी में राजा से बोले, हे राजन, पहले जन्म में हम कौवे थे या कोए थे। ठीक है। बलि यानी भोजन के लिए लड़ते हुए हम दोनों एक शून्य और पवित्र शिवालय में गए और वहां जाकर जल की टंकी में गिरे और मर गए। इसी कारण इस जन्म में हम लोग सुवर्णमय हंस हुए। राजा इस प्रकार सुनकर और आंखें भर उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ। अतः तुम भी असाधारण रूप से दान करते हुए अपने पितरों को प्राप्त करोगे। ऐसा सुनकर पुत्रक ने असाधारण रूप से दान करके ख्याति प्राप्त की। इस प्रकार पुत्रक के दान की ख्याति सुनकर वे ब्राह्मण वहां आए और पहचाने जाने पर अतुल संपत्ति और अपनी पत्नियों को प्राप्त कर सुखी हुए। यह आश्चर्य है कि अविवेक से अंध बुद्धि वाले दुष्ट आपत्तियों को आते और नष्ट होते देखकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। यह आश्चर्य है कि अविवेक से अंध बुद्धि वाले दुष्ट आपत्तियों को आते और नष्ट होते देखकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अच्छा, चलिए, ठीक है। हम संस्कृत वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर एक बार हम उसी को याद करते चले। अनुष्टुप छंद है, एक लय हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और अगर कहीं लय टूटती है तो पाठन में वो गलती है। वो है अपना बहरहाल। कालेन राज्य कामस्त पुत्रकम तम जिंघास्व निन्युस्तदर्शनव्या जाद्विजा विंध्य निवासिनी वधकान्धस्तापायित्वा च देवी गर्भगृहान्तरे तमूचुः पूर्वमेकस्त्वं पश्य देवी देवीं वज्रान्तरम् ततः प्रविष्टो विश्वासात् स दृष्ट्वा हन्तु मुदिताम् पुरुषान् पुत्रको पृच्छत कस्मान्निहतमामिति पितृभिस्ते प्रयुक्ताः स्म स्वर्ण दत्वेति चाब्रुवन् ततस्तवान् मोहितान् देव्या बुद्धिमान् पुत्रको वदत ददाम्येतदनर्षवो रत्नालङ्करणं निजं माममुञ्चत करोमय माममुञ्चत करोम्यत्र नो भेदमयामि दुरतः एवमस्तविति ततस्मात् गृहीत्वा वधका गतः हतः पुत्रक तत्पितुणा पुरो नृपा ततः प्रतिनिवृतास्ते हता राज्यार्थिनो द्विजा मन्त्रीभिर्दोहिणो बुद्ध्वा कृतघ्नानाम शिवं कुतः अत्रान्तरे स राजापि पुत्रकः सत्यसङ्गरः विवेश विन्ध्यकान्तरं विरक्त स्वेषु बन्धुषु भ्रमन्ददर्दश तत्रासो बाहुयुद्धैकतत्परो पुरुषोदौ ततस्तो स पृष्ठवाङ्को युवामिति मया सुरसुता भावाम तदीयं चास्ति नो धनम् इदं भाजनमेषा च यष्टिरेते च पादुके एतन्निमित्तं युद्धं नो यो बली स हरेदिति एतत्त्वचनं श्रुत्वा हसन् प्रोवाच पुत्रकः कियदेतद्धनं पुंसस्त तस्थोगमभोजताम्
पादुके पारिधायेते खेचरत्वमवाप्यते यष्टाय लिख्यते कंचित् सत्यं संप्रत्यते हि तत भाजने यो याः तश्चिन्त्यन्त्य से तिष्ठति तच्छुत्वा पुत्रको वादित्वं युद्धेनास्तवं पण धावनं बालिधिको यः स्यात् स एव एतदर्हति। जी प्रथम लंबक। जी कुछ समय आनंद का उपभोग करते हुए भी वे ब्राह्मण पुत्रक को मारकर उसका राज्य हड़पने की इच्छा से उसे वासिनी के दर्शन के बहाने वहां ले गए। वहां पर देवी के मंदिर के भीतरी भाग में वध करने वालों को रखकर उन्होंने पुत्रक से कहा कि पहले तुम अकेले ही देवी के दर्शन करो, भीतर जाओ। उनके विश्वास पर मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही पुत्रक ने प्रहार के लिए उद्यत वधकों को देखकर पूछा कि तुम लोग मुझे क्यों मारते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पितरों ने सोना देकर हमें मारने के लिए प्रेरित किया है। भगवती की कृपा से भ्रष्ट बुद्धि वाले उन वधिकों से पुत्रक ने कहा, मैं तुम्हें अपने अमूल्य जवाहिरातों के आभूषण देता हूं, तुम लोग मुझे छोड़ दो। मैं यह बात किसी से न कहूंगा और दूर चला जाता हूं। ऐसा कहने पर वधिक लोग उसे छोड़कर चले गए और उसके पितरों से जाकर झूठ कह दिया कि पुत्रक को मार दिया। इस प्रकार पाप कर्म करके पाने की इच्छा वाले ब्राह्मण लौटकर घर गए तो उन्हें राजद्रोही समझकर पुत्रक के मंत्रियों ने मार डाला। भला कृतघ्नों का कल्याण किस प्रकार हो सकता है? इसी बीच राजा पुत्रक भी अपने संबंधियों से विरक्त होकर विंध्याचल के गहन वन में चला गया। वन में घूमते हुए उसने दो असुर युवकों को बाहु युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा और उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो? वे कहने लगे, हम दोनों मयासुर के लड़के हैं। हमारे पास यह पैतृक धन है, एक पात्र, एक लाठी और दो खड़ाऊं। इस पैतृक धन के लिए हम लोगों का युद्ध हो रहा है कि जो बलवान हो वह इसे प्राप्त करे। उनकी इन बातों को सुनकर पुत्रक ने हंसकर कहा, पुरुष के लिए यह कितना धन है जिसके लिए तुम लोग युद्ध कर रहे हो? तब वे दोनों बोले, इस खड़ाऊ को पहनने से मनुष्य आकाशचारी हो जाता है। खड़ी से जो कुछ भी लिखा जाता है वह सत्य होता है और इस पात्र में जिस भोजन का ध्यान करें वही भोजन रखा हुआ मिलता है। यह सुनकर पुत्रक ने कहा, इन वस्तुओं के लिए युद्ध की शर्त उचित नहीं है। दौड़ने में जो अधिक बलवान हो वही इन्हें ले ले। इस कथा से मिलती जुलती कहानी अरेबियन नाइट्स में है, जिसमें शाहजादा मोहम्मद और परीबानू की कहानी में ऐसा प्रसंग आता है कि तीन शहजादे नूर निहार से शादी करने के लिए ऐसी ही तीन चीजें लाए थे। उनका फैसला करने के लिए तीर फेंके गए थे। जी भाई। एवमस्त्विति तौ मूढो धावितौ सोऽपि पादुक अध्यास्योदपतद्व्योम गृहीत्वा यष्टिभाजने अथ दूरं क्षणाद् गत्वा ददर्श नगरीमशुभाम् अकर्षिकाख्यां तस्यां च नभसोऽवतारस वञ्चन प्रवणावेश्या द्विजा मत्पिरो यथा वणिजो धनलुब्धाश्च कस्य गेहे वसाम्यहम् इति संचिन्तयन् प्राप स राजा विजनं गृहम् जीर्णं तदन्तरे चैकां वृद्धां योषितमैक्षत प्रदानपूर्वसन्तोष्य तां वृद्धामाद्रतस्तया उवासा लक्षितस्तत्र पुत्रकः क्षीणसद्यनि कदाचित् साथ सम्प्रीता वृद्धा पुत्रकक्रम ब्रवीत् चिंता में पुत्र यत्र भार्या नानुरूपा तव क्वचित् इहिराज्ञस्तु तनया पाटली तस्नी कन्यका उपर्यन्तः पुरे सा च रत्नभित्तेभिरक्षते एतद्रधावचस्तस्य तत्कर्णस्य शृण्वतः विवेश तेनैव पथा लब्धन्द्रो हृदि स्मर द्रष्टव्या सा मया देव कान्तेति कृनिश्चय
निशायामनभसा तत्र पादुकाभ्याम जगाम स प्रविश्य सौदृशृङ्गाग्र तुङ्गवातायनेन ताम अन्तःपुरे ददर्शाथ मुक्तामरहसि पाट्लीं सेव्यमानामविरतं चन्द्रकान्तायं लगन्या जित्वा जगद्दिदं शान्तां मुत्रता शक्तिमनोभुव कथं प्रबोधयाम्येतामिति यावदचिन्तयत इत्यकस्मादवहिस्ता वाद्यामिकः पुरुषो जगि आलिङ्ग्य मधुरोऽङ्गकृतिं लसोन्मेषधिक्षणरिः यद्दोधयन्ति सुप्ताम जन्मनीयो नाम तदैव फलम् श्रुत्वैवैतदुपोत्थात मङ्गरुत्कम्प विप्लैव आलिलिङ्गः स तामकान्तां प्रावृध्यत ततश्च सा। जी। यही ठीक है। ऐसा कहकर वे दोनों मूर्ख असुर पुत्र दौड़ पड़े और पुत्रक उस छड़ी एवं पात्र को लेकर खड़ाऊं पहनकर आकाश में उड़ गया और वो दोनों मूर्ख बन गए। खड़ाऊं के प्रभाव से क्षण भर में ही लंबी यात्रा करके पुत्रक ने आकर्षिका नाम की सुंदर नगरी देखी और आकाश से उतर गया। उतरकर उसने सोचा, वैश्याएं ठगने में लगी रहती हैं, ब्राह्मण मेरे पितरों के समान विश्वासघाती और लोभी है, बनिए धन के लोभी होते ही हैं, अतः मैं किसके घर पर निवास करूं। ऐसा सोचते सोचते राजा ने एक एकांत पुराने और टूटे फूटे मकान तथा उसके भीतर जाकर एक वृद्धा स्त्री को देखा। उसने उस बूढ़ी स्त्री को कुछ धन धन देकर संतुष्ट किया और उस वृद्धा के आदर सत्कार करने पर वह उसी मकान में छिपकर रहने लगा। इसी समय प्रसन्न होकर उस वृद्धा ने कहा, पुत्रक, मुझे केवल एक ही चिंता है कि तुम्हारे अनुरूप कहीं कोई भार्या 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 बोलेंगे इसको, नहीं, भार्या 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 पत्नी, भार्या। कोई भार्या नहीं है। लेकिन इस राज्य के राजा की पाटली नामक कन्या है। उसके अंतपुर के ऊपर रत्न के समान सुरक्षित रखा गया है। वृद्धा के वचनों की ओर कान दिए हुए पुत्रक के हृदय से उसी कान के मार्ग से कामदेव ने प्रवेश किया। उस कन्या को मैं आज ही देखूंगा। ऐसा निश्चय करके पुत्रक रात को खड़ाऊं पहनकर आकाश मार्ग से उसके पास पहुंच गया। पर्वत की चोटी के समान ऊंचे महल की खिड़की से प्रवेश कर उसने एकांत में सोई हुई पाटली को देखा। अंगों पर निरंतर पड़ते हुए चांदनी के प्रकाश से वह पाटली इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो समस्त संसार को जीतकर अतएव थककर सोई हुई कामदेव की मूर्तिमती शक्ति हो। इसे कैसे जगाऊं? यह जब तक पुत्रक सोच ही रहा था, तभी कमरे के बाहर से पहरेदार ने आज्ञा पढ़ी। मधुर हुंकार करती हुई और अलसाई हुई अतएव अधखुली आंखों वाली प्रेमिका का आलिंगन कर उसे जगाना ही युवकों के जन्म की सफलता है। इस भूमिका को सुनकर कुछ कांपते हुए अंगों से पुत्रक ने पाटली का आलिंगन किया और वह जाग उठी। इसी प्रकार की कथा दश कुमार चरित, बहारे दानेश और ग्रीम्स के फेरी टेल्स में आती है। उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य किया गया है। जी। पश्यन्त्यास्तं नपं तस्य लज्जा कौतुकोर्दृशी अभूदन्यो न सम्मर्दो रक्ष्यन्त्यामगतागतम् अथालापे कृते वृत्ते गान्धर्वो द्वाः कर्मणि अवर्धततयो अवर अवर्धततयो प्रीतिर्दम्प्य त्योर्न तु यामिनी आमान्त्र्याथ वधूमुत्कां ततक्तेनैव चेतसा आययो पश्चिमे भागे तव्रद्धावेशं पुत्रकः इत्थं प्रतिनिशं तत्र कुर्वाणि स्मि गतं संभोगचिह्नपाटलाय रक्षिभिर्दष्टमेकदा तैस्तदावेदितं तस्या पितुः सोऽपि नियुक्तवान् गुणमतः पुत्रे तत्र निशीनारीमवेक्षितुम् तया च तस्य प्राप्तस्य तत्राभिज्ञानसिद्धये पुत्रकस्य प्रसुप्तस्य
नयस्तवासस्य कथम् प्रातस्तया च विज्ञप्तो राजाचारान् व्यसर्जयत् सौभिज्ञानाच्च ते प्राप्तः पुत्रको जीर्णवेश्मनि आनीतो राजनिकटः कुपितं वीक्षतं नृपं पादुकाभ्यामखमुत्पत्य पाटलीमन्दिरे विशत विदितो स्वस्थदुतिष्ठ गच्छाव पादुकावगात इत्यङ्के पाटलीं कृत्वा जगामनभसा ततः अथ गङ्गातटनिकटे गगना तव तीरस प्रियशान्ताम पात्रप्रभावजातैरा हारेन्द्र हारैनन्दयामास आलोकित प्रभाव पाटलया पुत्रकोथ तश्च ततः यष्टालिलेख तत्र स नग्रं चतुरंग बलयुक्तम तत्र स राजा भूत्वा महाप्रभावे च सत्याम प्राप्ते नमयत्वा तम श्वशुरं शशास पृथ्वीं समुद्रान्तां तदिदं दिव्यं नगरं माया रचितं सपौरमम् एव नामना पाटलीपुत्रं क्षेत्रं लक्ष्मी सरस्वत्यो इति वर्षमुखादिमाम पूर्वी वयमाकर्ण्य कथामितीव चित्राम चिरकालं भूमकाणभूते विलसत्वि स्म मयो यमोदमान चित्तः इति महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचते कथा सरित्सागरे प्रथम कथा पीठ लंबके जी। उस राजा पुत्रक को देखकर पाटली की आंखों में लज्जा और आश्चर्य का सम्मर्द होने लगा, पर पुरुष को देखकर लज्जा और उसका ऐसे अवसर पर वहां उपस्थित होना आश्चर्य का कारण था। इसके अनंतर वार्तालाप और गंधर्व विवाह हो जाने पर दोनों में परस्पर प्रीति बढ़ने लगी, किंतु रात नहीं बढ़ी, अर्थात रात समाप्त हो गई। रात्रि के अंतिम प्रहर में वह राजा पुत्रक उत्कंठित वधू पाटली से कहकर तल्लीन भाव से उस वृद्धा के पुराने घर पर लौट आया। इस प्रकार पुत्रक प्रत्येक रात्रि में पाटली के यहाँ यातायात करता रहा, किंतु एक बार पाटली के रक्षकों ने उसे उसके संभोग चिन्हों को देख लिया। रक्षकों यानी पहरेदारों ने सारी परिस्थिति राजा को बता दी। राजा ने पाटली के भवन में रात्रि को देखने के लिए एक स्त्री जासूस को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार एक दिन उस गुप्त स्त्री ने पहचान के लिए सोए हुए पुत्रक के वस्त्र में पाटली की महावर लगा दी। प्रातःकाल उस जासूस स्त्री ने राजा को बताया और राजा ने भी अपने दूतों को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया। दूतों ने उस पुराने घर से महावर से सने कपड़े के सूत्र से उसकी पहचान करके वृद्धा के घर पर पुत्रक को पकड़ लिया। दूत पुत्रक को पकड़कर उसे राजा के पास ले आए, किंतु पुत्रक ने जब राजा को क्रुद्ध होते हुए देखा, तब खड़ाऊ के प्रभाव से वह आकाश मार्ग से पाटली के घर में पहुंच गया। उसने पाटली से कहा, हम लोग पकड़े गए, तुम उठो, खड़ाऊ के प्रभाव से निकल भागते हैं। ऐसा कहकर और पाटली को गोद में उठाकर पुत्रक आकाश मार्ग से निकल गया। तदंतर गंगा तट के समीप आकाश मार्ग से उतरकर पुत्रक ने थकी हुई पाटली को उस पात्र के प्रभाव से मिलने वाले विविध भोजन से प्रसन्न किया। पाटली ने पुत्रक के प्रभाव को देखकर प्रार्थना की और उसके प्रार्थनानुसार पुत्रक ने उस छड़ी से चतुर्गिणी सेना सहित जमीन पर एक नगर का नक्शा बनाया। छड़ी से लिखे गए और सचमुच बने हुए उस प्रभावशाली नगर में वह पुत्रक राजा बनकर बैठा और अपने प्रभाव से श्वशुर पाटली के पिता को वश में करके समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक बन गया। इस प्रकार यह दिव्य नगर पूर्ववासियों सहित माया से रचा गया, जो पाटलिपुत्र नाम से लक्ष्मी और सरस्वती का क्षेत्र हुआ। वररुचि ने कहा, हे काणभूते, इस प्रकार उपाध्याय वर्ष के मुख से यह अपूर्व और विचित्र कथा सुनकर हम सब आश्चर्य से आनंदित हुए।
महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचित कथा सहित सागर के प्रथम लंबक का तृतीय तरंग समाप्त। जी। हम आ गए अब चतुर्थ तरंग पर। जी। इत्याख्याय कथामध्ये विन्ध्यान्तकाणभूतये रुचिस्त समय प्रकृतार्थमवर्णयत्। एवं व्याडीन्द्र दत्ताभ्यां सह तत्र वसन्क्रमात् प्राप्तोऽहं सर्वविद्यानां पारमुत्क्रान्तशैशव। इन्द्रोत्सवं कदा इन्द्रोत्सवं कदाचिच्च प्रेक्षितो निर्गता वयं कन्यामिकाम पश्याम कामशास्त्रमसायकम्। इन्द्रदत्तो मया पृष्ठस्ततः केयं भवेदिति उपवर्षसुता सेयमुपकोशेति सौव्रीब्रवी। सा सखीभिश्च मां ज्ञात्वा प्रतिपेशलया दृशा कर्षन्ती मनमनक्रदाच्छ गच्छद भवनं निजं। पूर्णचन्द्रमुखी नीलनीरजोत्तमलोचना मृणाल लाल ललित भुजा पीनस्तनोज्ज्वला। कंबुकंठी कंबुकंठी प्रवाला भरद नच्छद शोभिनी स्मर भूपति सौंदर्य मंदिरेन्द्रा परपग। ततः काम शरापात निभ्य हृदयन में निशीतस्याम भुन्निदा तद्विम्बोष्ठी पिपासया कथञ्चिल्लबधिनो निद्रोऽहं पश्यम रजनीक्षये शुक्लांबरधराम दिव्याम स्त्रियं माम भापन पूर्वभार्योपकोशाते गुणज्ञानापरं पतिं कञ्चिदिच्छित्य तश्चिन्ता पुत्र कार्यत्र न त्वया अहं सदा शरीरान्त वार्षिणी ते सरस्वती त्वदुःखं नोत्सहे दृष्टमित्युक्तवान्त्र हताज भवत। ये शब्द इसमें बहुत बड़े बड़े आ गए और ये एक ही शब्द है जो पूरा वाक्य बना रहा है। ततः प्रबुधो जातस्थो गत्वा तिष्ठमहं शने दयिता मंदिरासन बालचूततरोरघ अथागत्य समाख्यातं ततः ततः सख्या मन्निबन्धनम् उदगाढमुपकोशाय नवानंग नवानंगं विजृंभितं ततोऽहं द्विगुणीभूतता पस्तामेवं ब्रवम् अद्दताम गुरुभिः स्वेच्छ मुपकोशाम कथं भजे। जी। चतुर्थ तरंग प्रथम लंबक उपकोशा की कथा। विंध्यारण्य में इस प्रकार वर रुचि ने काणभूति को कथा सुनाकर पुनः प्रासंगिक विषय का वर्णन प्रारंभ किया। इसी क्रम से व्याढ़ी और इंद्रदत्त के साथ पाटलिपुत्र में रहते हुए बाल्यावस्था के समाप्त होते होते मैं समस्त विद्याओं का पारगामी पंडित हो गया। एक बार इंद्रोत्सव देखने के लिए हम लोग नगर में निकले तो वहां हम लोगों ने एक कन्या देखी जो मानो कामदेव के सायक यानी बाण विहीन अस्त्र यानी धनुष के समान थी। उसे देखकर मैंने अपने सहपाठी इंद्रदत्त से पूछा कि यह कौन होगी। उत्तर में उसने मुझसे कहा कि उपवर्ष की कन्या उपकोशा है। उसने भी अपनी सखियों से मेरा परिचय प्राप्त किया और प्रेम पूर्ण दृष्टि से मेरे मन को खींचती हुई किसी तरह अपने घर को चली गई। उस उपकोशा का मुख पूर्णचंद्र के समान गोल और आकर्षक था। आंखें नीलकमल के समान सुंदर थीं, भुजाएं कमलनाल के समान कोमल तथा सुंदर थीं और पीन स्तनों से वह अधिक आकर्षक हो रही थी। उसका गला शंख के समान था और प्रवाल या मूंगे के समान रक्ताभ ओंठों से उसकी शोभा और बढ़ रही थी। इस प्रकार वह मानव काम रूपी महीपति के सौंदर्य मंदिर की दूसरी ग्रह लक्ष्मी के समान थी। उसके देखने के अनंतर कामबाण से मेरे हृदय के बिंद जाने से अतएव उसके बिंबा घरों की पिपासा के कारण व्याकुल मुझे क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके व्यक्त कर रहा हूँ कि अद्भुत अद्भुत जो है दृश्य अद्भुत है इसमें खींचे गए। हाँ, अच्छा दृश्य। उसके बिंबाधरों की पिपासा के कारण व्याकुल मुझे उस रात को नींद नहीं आई। किसी प्रकार रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातःकाल मुझे नींद आई।
उस समय स्वप्न से श्वेत वस्त्र धारिणी किसी दिव्य स्त्री ने मुझसे कहा, उपकोषा तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी है। वह तुम्हारे गुणों पर अनुरुक्त है और वह दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती। इसलिए हे पुत्र, तुम उसकी चिंता न करो। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर सदा रहने वाली सरस्वती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कष्ट नहीं देख सकती। इतना कहकर वो अ- अंतहित हो गई। अंतर्हित है ना? जी, मैं अंतर्हित अंतर्हित ही होगा, अंतर ध्यान के यानी मानों में होगा वो। एक सेकंड। अंतर्हित हो गई। प्रातःकाल जागकर मैं विश्वस्त हो गया और अंतर धीरे धीरे उपकोषा के मकान के समीप आम के छोटे वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ समय के पश्चात उपकोषा की सखी ने आकर उसकी गंभीर काम पीड़ा की शुभ सूचना दी। उसकी अवस्था को जानकर दूना संतप्त होकर मैंने उसकी सखी से कहा, गुरुजनों के दान के बिना मैं उपकोषा को स्वच्छंदता स्वच्छंद पूर्वक। स्वच्छ स्वच्छंदता पूर्वक कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? यानी जी। अपने मन से, बगैर उनकी हाँ आज्ञा। हाँ। हाँ हाँ। वरम ही वरम ही मृत्युर्नाकीर्तिस्ततः सखी हृदयं तव गुरुभिर् गुरुभि गुरुभिर्यदि बुध्येत तत कदाचिज्जवं भवेत् तदेतत् कुरु भद्रे त्वमतां सखीं मा च जीवय तच्छ्रुत्वा सा गता सख्या मातुः सर्वनन्वेद्यत तया तत कथिं भर्तरु पवर्षस्य तत्क्षणं तेन भ्रातृश्च भर्वर्षस्य तेन तच्चाभिनिन्दतम् विवाहे निश्चित्ते गत्वा व्याडिरानयति स्म ताम वर्षाचार्यनिदेशेन कोशाम्बया जननीं मम अथोपकोशा विधिवत् पित्रा मे प्रतिपादिता ततो मात्रा गृहिण्या च समतत्रावसं सुखम् अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत तत्र कः पाणिनिर्नाम जडवृद्धितरोऽभवत् म शुश्रूषा परिक्लिष्ट प्रेपिनी वर्षाभार्यया अगच्छत् पपसे खिन्नो विद्याकामो हिमालयम् तत्र तीव्रण तपसातोऽपि नादिन्दुशेखगत सर्वविद्यामुखमतेन प्राप्ता व्याकरणं नवम् ततश्च गत्यमामेव वादाय हयते स्म स प्रव्रते चाव्यौर्वादे प्रव्रते चाव्योर्वादे प्रयता सप्तवासरा अष्टमे न मया तत्मि सम्मिञ्चते ततस्मनस्तन्तरम् नवस्थेन महाघोरो हुंकार शंभुना कृत तेन प्रणष्टमेन्द्रं नदं द्वयाक्रणं भुवि जिताः पणिनिनि सर्वे म्रवीभूता वयं पुनः अतः संजात निवेन्द स्वगृहस्थये धनं हस्ते हिरण्यगुप्तस्य विधाय वणिजो निजम् उक्त्वा तच्छोपकोषाय गत्वान्नस्मि शङ्करं तपोभिराराधयितुं निराहारो हिमालयम्। जी। निंदा होने की अपेक्षा मर जाना श्रेष्ठ है। इसलिए उपकोषा के माता पिता तुम्हारी सखी के मनोभाव को यदि समझ लें तो कल्याण हो सकता है। इसलिए तुम ऐसा करके अपनी सखी और मुझे दोनों को जिलाओ, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनकर वह घर गई और उपकोषा की माता से सारा वृतांत कह सुनाया। उपकोषा की माता ने यह सब वृतांत अपने पति उपवर्ष से कहा। उपवर्ष ने अपने बड़े भाई वर्ष से कहा और वर्ष ने उसका अनुमोदन किया। इस प्रकार विवाह का निश्चय हो जाने पर आचार्य वर्ष की आज्ञा से व्याढ़ी कौशाम्बी से मेरी माता को दिवा लाया। तदंतर उसके पिता उपवर्ष ने विवाह तिथि पर विधि पूर्वक उपकोषा मुझे प्रदान कर दी और मैं भी माता तथा पत्नी के साथ पाटलिपुत्र में सुखपूर्वक रहने लगा। पाणिनि की कथा। कुछ समय के अनंतर उपाध्याय वर्ष के शिष्यों की संख्या बढ़ी। उसमें पाणिनि नाम का एक शिष्य अत्यंत जड़बुद्धि था।
उसे गुरुगृह में सेवा करते हुए अत्यंत क्लेशयुक्त और खिन्न देखकर गुरु पत्नी ने विद्या प्राप्ति की कामना से तपस्या करने के लिए हिमालय जाने को कहा और वह चला गया। तब वहां उसने अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए शिवजी से सब विद्याओं के मुख्य स्वरूप नवीन व्याकरण को प्राप्त किया। हिमालय से लौटने पर पाणिनि ने मुझे शास्त्र शास्त्र विचार के लिए ललकारा। फलतः हम लोगों का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और सात सात दिन व्यतीत हो गए। आठवें दिन मेरे द्वारा शास्त्रार्थ में पाणिनि को जीत लेने पर आकाश से शिवजी ने भयंकर हुंकार किया। इस विवाद में हमारा पढ़ा हुआ इंद्र व्याकरण पृथ्वी से नष्ट हो गया। तब ऐन्द्र पाणिनि व्याक ने ऐन्द्र व्याक इंद्र इंद्र ना ऐन्द्र इंद्र शायद शब्द होगा, इंद्र का व्याकरण। तो यहाँ पे जब ये इस तरह जाएगा तो उनको ऐन्द्र पढ़ेंगे। ऐन्द्र ए, ए हाँ ऐन्द्र इंद्र जी, ऐन्द्र व्याकरण। एनक एनक वाला ए है हाँ इसमें जी, हाँ ना। जी। हाँ, वो मतलब एनक और इंद्र ऐनक है वैसे, असल में उसका जो तलफ्फुज है आई होता है, तो हम आई बोलते नहीं, तो ऐन्द्र फिर भी हम बोलने की कोशिश करेंगे कि ऐन्द्र व्याकरण। इस विवाह में हमारा पढ़ा हुआ ऐन्द्र व्याकरण पृथ्वी से नष्ट हो गया। तब पाणिनि ने हम लोगों को जीत लिया और हम सब फिर मूर्ख हो गए। इस शास्त्र विचार में पाणिनि से पराजित होने के कारण मुझे अत्यंत वैराग्य उत्पन्न मुझे अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हुआ और घर चलाने के लिए कुछ धन हिरण्यगुप्त को देकर और यह बात उपकोषा को बताकर तपस्या से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए मैं निराहार होकर हिमालय को चला गया। इसमें वर्णित पाणिनि की कथा ऐतिहासिक, श्रद्धेय और प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। पाणिनि और वरुचि के समय में पर्याप्त अंतर है। परिशिष्ट प्रकरण में पाणिनि देखिए। जी। उपकोषा हि मे श्रेयः कांक्षन्ति निज मंदिरे, अधिष्ठत प्रत्यहं स्नानति गंगाया नियत व्रता, एकदा सा मधो प्राप्ते क्षामा पाण्डुर्मनोरमा, प्रतिपच्चन्द्रलेखैव जन्नलोचनहारिणी, स्नान्तुमत्रिपथगाम यान्ति दृष्टा राजपुरोधसा, दण्डाधिपतिना चैव कुमारसचिवेन च, तत्क्षणात्ते गताः सर्वे स्मरसाय कलक्षतां, सापि तस्मिन् दिने स्नान्ति कथमप्येकरोच्चिरम्, आगच्छन्ति च सायं तां कुमारसचिवो हठात्, अग्रहोदथ साप्येन मवोचत् प्रतिभावति, अभिप्रेतमिदं भद्र यथा तव तथं मम, किं त्वहं सत्कुलोत्पन्ना प्रवासस्थिन् भर्तृका, कथमेवम प्रवृत्ते पश्ये कोऽपि कथमेव प्रवृत्ते पश्येत् कोऽपि कदाचन, ततश्च ध्रुवं श्रेयस्तव ततश्च ध्रुवं श्रेयस्तवया सह भवेन मम, तस्मानमधूधूत्सवा क्षिप्तपौरलोके गृहं मम, आगन्तव्यं ध्रुवं रात्रे प्रथमे प्रहरे त्वया, इत्युक्त्वा कृतसन्धासा तेन क्षिप्ता विदीर्घवान्, यावत् किञ्चिद् गता तावत् निरुद्धा सा पुरोधसा, तस्यापि तत्रैव दिने तद्वदेव यथा निशि, सङ्केतकतं द्वितीयं प्रहरं पर्यकल्प्यत, मुक्ताम कथञ्चितेनापि प्रयताम किञ्चिदन्तगम्, दण्डाधिपोरुणाद्धि स्मत्र न्यस्ता सुविफलाम्, अतः तस्यापि दिवसे तस्मिन्नेव तथैव सा सङ्केतकं त्रियामायं तृतीये प्रहरे व्यदधात्, दैवात्तेनापि निर्मुक्ता सकम्पाग्रमागता, कत्र्तव्याम सा स्वचेटीनां संविदं स्वैरमब्रवीत्, वरं पत्यो प्रवासस्थे मरणं कुलयोषिता, न तु रूपारमल्लोकलो जनापात पात्रता,
इति संचितयन्ति च स्मरन्ति मानिनायसा शोचन्ति स्वं वपुः साध्वी निराहरैव ताम निशाम। प्रथम लंबक। उपकोषा की कथा चालू। मेरे तपस्या के लिए चले जाने पर मेरी कल्याण कामना करती हुई उपकोषा भी नियमित व्रत लेकर प्रतिदिन गंगा स्नान करती थी। एक बार मेरे विरह में दुर्बल, पीली, अतएव मनोहर और प्रतिपदा के चंद्र के समान जन लोचनों के लिए आकर्षक उपकोषा वसंत के समय में गंगा स्नान के लिए जा रही थी। मार्ग में उस नयन मधुर आकृति को राजपुरोहित, नगरपाल तथा युवराज के मंत्री ने देखा। उसे देखकर वे तीनों कामबाण के लक्ष्य बन गए। उनकी अवस्था को समझकर उपकोषा ने भी स्नान करने में जानबूझकर विलंब किया। सायंकाल गंगा स्नान से लौटती आती हुई उपकोषा को कुमार सचिव ने बलपूर्वक रोका, किंतु प्रतिभावती उपकोषा ने उससे कहा, भले आदमी, यह ठीक है, जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहती हूँ, किंतु मैं उच्च कुल में उत्पन्न हुई हूँ और प्रोषित भर्तिका हूँ। ये क्या लिखा है भाई? एक सेकंड। प्रोषित भर्तृका, यानी शायद इसका भर्तृका यानी बहन से शायद अर्थ होगा, तो यानी बड़े भाई की बहन, किसी बड़े कुल के आदमी की बहन का ये अर्थ शायद होना चाहिए। प्रोषित भर्तिका हूँ, अतः इस प्रकार का कार्य क्यों किया जाए? यदि कदाचित कोई देख ले तो तुम्हारे साथ मेरा भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए वसंतोत्सव की धूमधाम में नागरिकों के व्यस्त रहने पर तुम रात के पहले पहर मेरे घर पर आओ। ऐसा कहकर उससे प्रतिज्ञा करके उपकोषा उससे छूटकर जब कुछ आगे बढ़ी, तब दैवयोग से उसे पुरोहित ने आ घेरा। उपकोषा ने उससे भी उसी दिन उसी प्रकार रात के तीसरे पहर आने का निश्चय किया। पुरोहित से किसी प्रकार छूटकर विहल विहम्बल विहल विहल परेशान वह विहल उपकोषा ऐसे ही कुछ दूर गई थी कि नगर शासक शहर कोतवाल ने भी उसी प्रकार उसे रोका। उसके बाद उपकोषा ने उसे भी उसी प्रकार उसी दिन उसी रात के दूसरे पहर में घर पर आने का संकेत किया। विधि विधिवशात विधिवशात उससे भी छूटी हुई उपकोषा कांपती हुई अपने घर पहुंची और अपनी दासियों को बुलाकर स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य निर्धारण करती हुई बोली, पति के प्रवास में रहने पर स्त्री का मर जाना अच्छा है, किंतु रूप पर मरने वालों की आंखों पर चढ़ना अच्छा नहीं। इस प्रकार सोचती हुई तथा मुझे स्मरण करती हुई उस पतिव्रता उपकोषा ने निराहार रहकर उस रात्रि को व्यतीत किया। इस कथा से मिलती जुलती कहानी ब्रिटेन नहीं, वर्टन के अरेबियन नाइट्स में एक मिस्री स्त्री मिस्री स्त्री और मिस्त्री स्त्री और जी उसके चार यारों की कहानी। चार यारों की कहानी है। अंग्रेजी के उपन्यासों में भी परियों की कहानी में ऐसा प्रसंग मिलता है। जी भाई। अच्छा, ये जो शब्द आया था यानी प्रोषित भर्तृका, इसका अर्थ मैंने गलत बोला। इसका अर्थ है जिसका पति विदेश चला गया हो या किसी कारणों से उसके आसपास न हो, वो स्त्री। भर्तृका यानी पत्नी और प्रोषित हाँ हाँ, यानी यही लग रहा था मुझे, हाँ जी वैसे जी ही। जी, वो मैं गलत बोल गया उधर। बहरहाल जी। ठीक है। प्रातः ब्राह्मण प्रातः प्रातर्ब्राह्मण पूजार्थ व्यजीवाणिज्यस्तया चेटी हिरण्यगुप्तस्य किंचिन मार्गायुतं धनम् आगत्य सोऽपि तामेव मेकान्ते वणिग्ब्रवीत् भजस्वं माम ततो भर्त स्थापितं ते ददामि तत् तच्छ्रुत्वा साक्षीरहितां मत्वा भ्रष्टधनस्थितिं वणिजं पापमालोक्य खेदामर्ष कदत्थिता तस्यामेवात्र संकेतं रात्रौ तस्यापि पश्चिमे शेषे पतिव्रताया मे साकरोदतो गमत् ततः साकार्यदभुरि चेठीभिकुण्डकस्थितं कस्तूरिकादिसंयुक्तं कज्जलं तैलमिश्रितं तल्लिप्ताक्षयलङ्कड़ा च चत्वारो वहिता मत्या मंजूषा कारिता चाभुत तस्थूला सवही लगल।
तल्लिप्ताश्च खण्डाश्च चत्वारो वहितामत्मा मञ्जूषाकारिता चाभुत् स्थूला सवहिर्गला अतः तस्मिन् महावेशो वसन्तोत्सववासरे आययो प्रथमे यामे कुमार सचिवो निशि अलक्षित प्रविष्टं तमुपकोषेदं ब्रवीत अस्नातं न स्पृशामि त्वां तदस्नाहि प्रविशान्तरम् अंगीकुर्वन् स तन्मूढ चेष्टिकाभिप्रवेशित अभ्यन्तरगृहं गुप्तमन्धकारमयं तत गृहीत्वा तत्र तस्यान्तर्वस्त्रणाभ्याभरणाचि गृहीत्वा तत्र तस्यान्तर्वस्त्राणयाभराणि च चैलखण्डं तमेकं च तत्ता चैलखण्डं तमेकं च तत्त्वान्तर्वाससकृते आशिरः पादं शृङ्गु ताभिस्तते लकज्जलम् अभ्यङ्गं भङ्गज्ञा पापस्य न्यस्तं धनं पश्यत अतिष्ठन् मर्दयन्तस्ततः यावदस्य तातः तावदुयिते प्रहरिस पुरोधा उपागमत मित्रमवररुचे प्राप्त किमप्येष पुरोहित तदिह प्रविशेत्युक्त्वा चेटयस्तताम तथाविधम् कुमार सचिवं नग्नं मञ्जूषायां ससम्भ्रमं निचिक्षिपुरार्थवग्नं निचिक्षिपुरथावग्नक्रलेन बहिश्चताम सोऽपि स्नानमिषान्नि ततस्य स्म ततः पुरोहितः तथैव हृतवस्त्रादिश तैलकज्जलमर्दने चैलखण्डद्धरश्चैलखण्डद्धरस्तावच्चटिकाभिर्भावमोहितः यावत्रत्तीय पैरे दंडाधिपतिरागमत। बहुत ज्यादा पढ़ने में गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। सवेरे उठकर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा उनकी पूजा करने के लिए कुछ धन लाने के लिए हिरण्यगुप्त बनिए के पास दासी को भेजा। वह बनिया भी एकांत में आकर उससे उपकोषा से बोला कि यदि तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हारे पति का रखा हुआ धन तुम्हें दे दूंगा। ऐसा सुनकर और पति के रखे हुए धन में किसी से की साक्षी न होने के कारण उपकोषा दुख और क्रोध से अधीर हो गई और उसने बनिए को भी उसी दिन उसी रात के चतुर्थ पहर में आने का निमंत्रण दिया, जिसे सुनकर प्रसन्न बनिया चला गया। तब उसने तेल मिलाकर कुंडों में रखा हुआ बहुत सा अलकतरा सखियों दासियों से मंगाया और उसमें कस्तूरी आदि अनेक सुगंधित द्रव्य मिलाए। उसने कोलतार में सने हुए उसने 4 छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े कमर में लपेटने के लिए तैयार कराए और एक बड़ा भारी संदूक बनवाया जिसमें बाहर से बंद करने की अर्गला यानी कुंडी लगी हुई थी। कुछ समय के अनंतर उस वसंतोत्सव के दिन रात के पहले प्रहर के समय कुमार सचिव सुंदर वेश धारण किए हुए सजधज के साथ आया। चुपचाप पर में आए हुए उस कुमार सचिव से उपकोषा ने कहा, बिना स्नान किए मैं तुम्हारा स्पर्श न करूंगी, अतः पहले अंदर जाकर स्नान करो। उस मूर्ख ने स्नान करना स्वीकार किया तो उसे दासियों ने अंधकार में स्नानगार में प्रवेश करा दिया। उसे अंदर ले जाकर दासियों ने उसके गहने कपड़े उतार लिए और कमर में लपेटने के लिए काजल से सना कपड़े का टुकड़ा दे दिया। घने अंधकार में कुछ न देखते हुए उस पापी के मालिश करने के बहाने सिर से पैर तक सभी अंगों को उन सखियों दासियों ने तेल मिले हुए उस अलकतरे से काला कर दिया। दासियां जब तक उसके एक एक अंग को काजल से मल रही थी तब तक दूसरे पहर में पुरोहित आ गया। तब दासियों ने कहा, अरे वर रुचि का मित्र राजपुरोहित आ गया, अतः तुम ऐसे ही जाकर इस संदूक में छुप जाओ। इस प्रकार उन्होंने घबराहट के साथ उस नंगे कुमार सचिव को उस संदूक में घुसाकर बाहर से अर्गला लगाकर बंद कर दिया। दासियां पुरोहित को भी स्नान कराने के बहाने अंधेरे स्नानगार में ले गईं और उसके कपड़े उतारकर तेल मिले हुए काजल से उसकी भी मालिश करने लगी। इस प्रकार एक कपड़े का टुकड़ा लपेटा हुआ
वह पुरोहित भी दासियों द्वारा मूर्ख बनाया गया। इतने में तीसरे पहर कोतवाल भी आ गया। जी भाई। जी। तदागमनजाच्चैव चेटिभिः सहसा भयात् आद्यवत्सोऽपि निक्षिप्तो मञ्जुषाया पुरोहितः तस्य दत्त्वार्गलं ताभिः स्नानव्यजात प्रविश्य सः दण्डाधिपोऽपि तत्रैव तावत् कज्जलमर्दन अन्यवद विप्रलब्धो पुच्चेलखण्डिककर्पट यावत्स पश्चिमे यामे वणिक्तात्रागतोऽभवत् तद्दर्शनभयं दत्त्वा क्षिप्तो दण्डाधिपोऽप्यथ मञ्जुषायां स चेटिभिर्दतं च बहिर्गलं ते ते च यत् ते च त्रयोन्धता मिश्रवासा भयो मोद्यता इव मञ्जुषायामभियोन्योऽयं स्पर्शलब्धा विनाल्पमम् तत्त्वादीपं गेहेत्रे वाणिजं तं प्रवेशय सा उपकोशावदेहि उपकोशावदत्तेहि तन्मे भर्चार्पितं धनं तच्छुत्वामशून्यमालोक्य गृहं सोऽप्यवदच्छठ उक्तं मया ददाम्येव यदभर्चा स्थापितं धनम् उपकोशापि मञ्जूषां श्रावयन्ती नतो ब्रवीत् एतद्धिरण्यगुप्तस्य वचः शृणुन् देवता इत्युक्त्वा चैव निर्वाप्य दीपं सोऽप्यन्धववाणिक् लिप्तस्नानपदेशेन चेटिभिः कलज्जुषम् अथ अथ गच्छ गता रात्रि प्रयुक्ततः स निशाक्षये अन्यगच्छन् गल्हस्तेन ताभिर्निर्वासितं मतमन अतः चिरैकैवस्सनो मशीलिप्तः पदे पदे भक्ष्यमाणः शमीशापप्राप लज्जमानो निजं गृहम् तत्र दासजन्यस्यापि तां प्रक्षालयतोमपीं नाशकत्सम्मुखे स्थातु कष्टो ह्याविनयक्रम उपकोशाप्यथ प्रातः चेष्टिकानुगाता गता गुरुणामनिवेद्यैव राज्ञो नन्दनस्य मन्दिरम् वणिग्धिरण्यगुप्तो मे भर्गान्यासीकृतं धनं जिहीर्षतीति विज्ञप्तः तत्र राजा तया स्वयं। जी। उसके आते ही दासियों ने घबराकर उस पुरोहित को भी पहले वाले संदूक में बंद कर दिया। पुरोहित के संदूक को अरगड़ा से बंद कर देने के पश्चात दासियों ने कोतवाल को भी स्नान के बहाने स्नानागार में ले जाकर उसी प्रकार काजल की मालिश की। पहले दोनों के समान उन दासियों द्वारा यह कोतवाल भी एक कपड़े का टुकड़ा पहनाकर मूर्ख बनाया गया। इतने में रात्रि के अंतिम पहर में वह हिरण्यगुप्त नामक बनिया पहुंचा। कोतवाल को वह देख लेगा, इस प्रकार का भय दिखाकर दासियों ने उसे भी संदूक में बंद करके बाहर से अगरा चढ़ा दी। उस एक ही संदूक में वे तीनों मानो अंधता मिस्र या मित्र क्या है भाई? कहाँ पे बना? एक सेकंड, कहाँ पे है एक बार? उस उस एक ही संदूक में वे वे तीनों तीनों मानो अंधता मिस्र, ये एक तरह का नरक है जहां पर अंधकार बहुत ज्यादा अधिक होता है, जहां पर मानो अंधियार अंध होती है। जी। मानो अंधता मिस्र नरक में वास करने का अभ्यास करते हुए परस्पर अंग स्पर्श से भी बोलते न थे। उपकोषा ने दिया जलाकर और उस बनिए को स्नानागार में ले जाकर कहा कि मेरे पति का दिया हुआ धन मुझे लौटा दो। उपकोषा की बातें सुनकर और एकांत घर को देखकर यह धूर्त बनिया बोला, मैंने कह दिया कि तुम्हारे पति का रखा हुआ धन मैं अवश्य दे दूंगा। उपकोषा ने बंद संदूक को सुनाते हुए कहा, हे देवताओं, हिरण्यगुप्त का वचन सुनो। ऐसा कहकर कोषा ने दिया बुझा दिया और दासियों ने उस बनिए को भी अन्य तीनों के समान स्नान के बहाने से अलकतरे का लेप किया। मर्दन में विलंब के कारण प्रातःकाल होते ही दासियों ने उससे कहा कि अब जाओ, रात समाप्त हो गई।
जब उसने आनाकानी की तो दासियों ने गलहस्त गर्दनियां देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक फटा चीथड़ा लपेटे हुए घर से निकाले जाने पर काजल से पूछा हुआ, अतएव कुत्तों से काटा जाता हुआ बनिया अत्यंत लज्जा के साथ अपने घर पहुंचा। घर जाकर जब उसके सेवक उसके शरीर की कालिमा छुड़ाने लगे तो वह उनके सामने भी मुंह न कर सका। सच है, बुरी बातों का परिणाम बुरा होता है। इसके उपरांत प्रातःकाल दासी को साथ लेकर उपकोषा भी अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ही राजा नंद के भवन को चली गई। राजभवन में जाकर उसने राजा से स्वयं निवेदन किया कि हिरण्यगुप्त नामक बनिया मेरे पति द्वारा उसके पास रखे हुए धन को हड़प लेना चाहता है। तेन तच्च परिज्ञातुं तत्रैवानायितो वणिक् मध्यस्थ किञ्चिदप्यस्य देवनास्तीत्यभाषत। उपकोषा ततो वादी तत्सन्धि मे देवसाक्षिणः मञ्जुषायां गतक्षिप्त्वा भर्ता मे ग्रहदेवता स्ववाचा पुरतस्ता सामनेनाङ्गीकृतं धनं तामानाय ह्येहं मञ्जुषां तामान्यये मञ्जुषां प्रच्छयन्तां देवास्तवया। तच्छ्रुत्वा विस्मयाद्राजा तदानयनमादिशत्। तत्क्षणात् सा मञ्जूषा प्रापिता बहुभिर्जने। अथोपकोषा वक्ति स्म सत्यम वदत देवता यदुक्तं वाणिजानेन ततो यात निजं गृहम्। नो चेद्यहाम्यहं युष्मान् सदस्युद्धाटयामि वा। तच्छ्रुत्वा भीतमीतास्ते मञ्जुपास्थावभाषिरे सत्यं समक्षं स्माकमनेन नाङ्गीकृतं वनम्। ततो निरुत्तरः सर्ववणिक् प्रत्यपद्यत। उपकोषामथा भद्यर्थ राज्ञा तुहित कुतूहलात् सदस्युद्वाटिता तत्र मञ्जूषा स्फोटितार्गला। निष्कृताष्टता शेषीपि पुरुषास्तं पुरुष निष्कृत निष्कृष्ट निष्कृताष्टतेऽपि पुरुषास्तमः पिण्डा इवत्रः कक्षाच्च प्रत्यभिज्ञाता मन्त्रिभिर्भूभृता था। प्रहस्तस्ते सर्वेषु किमेतदिति कौतुकात् राज्ञा पृष्ठा सती सर्वमुपकोषा शशंस ततः। अचिन्त्यमशीलगुप्तानां चरितं कुलयोषिताम् इति चाभिनन्दनं दुस्तामुपकोशं सभामद। ततस्ते हृतः सर्वाः परदा परदारे परदारेषिणोऽखिला राजा निर्वासिता देशा दशिलं कस्य भूतये। भगिनी मे त्वमित्यो वा त्वा तत्त्वा प्रीत्या धनं बहु उपकोशापि भूपेन प्रेषिता गृहमागमतम्। वर्षोपवर्षो तदभूत्वा साध्वीमतामभ्यनन्दताम्। सर्वश्च विस्मयस्मेरः पुत्रे तत्रावभज्जन। अत्रान्तरे तुषाराद्वो कृत्वा तीव्रतरं तप आराधितो मया देवो वरदः पार्वतीपति। राजा ने इस बात को जानने के लिए बनिए को वहीं बुलवाया तो बनिए ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है। तब उपकोषा ने कहा, महाराज, इसके साक्षी मेरे गृह के देवता हैं जिन्हें मेरे पति संदूक में बंद कर गए हैं। इस बनिए ने उन देवताओं के आगे अपने मुंह से धन स्वीकार किया है। आप उस संदूक को मंगाकर उन देवताओं से पूछिए। ऐसा सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने संदूक लाने की आज्ञा दी और कुछ ही समय में बहुत व्यक्ति मिलकर उस संदूक को राजा के सामने ले आए। संदूक आ जाने पर उपकोषा ने कहा, हे देवताओं, सच बोलो जो इस बनिए ने कहा है। बताओ और फिर घर को जाओ। यदि तुम ना बोलोगे तो तुम्हें संदूक के साथ ही जला दूंगी या राजसभा में संदूक खोलकर तुम्हारा प्रदर्शन करूंगी। यह सुनकर संदूक के अंदर से वो लोग भयभीत होकर बोले,
सच है, इसने हम लोगों के सामने धन स्वीकार किया है। तब बनिए ने निरुत्तर होकर उसका धन स्वीकार किया। इसके अनंतर अत्यंत कुतूहलवश कुतूहलवश राजा के साग्रह प्रार्थना करने पर उपकोषा ने अर्गला तोड़कर उस सभा में संदूक खोल दिया। संदूक खोल संदूक खोलने पर अंधकार के पिंड के समान वे तीनों पुरुष उसमें से निकले, तो बड़ी कठिनता के साथ राजा और मंत्रियों ने पहचाना। उन्हें देख सभी सभासदों के हंसने पर राजा ने आश्चर्य के साथ उपकोषा से पूछा कि ये क्या है। तब उपकोषा ने सारा वृतांत सभा में सुना दिया। चरित्र की रक्षा करने वाली कुलीन स्त्रियों के चरित्र अचिंतनीय होते हैं। इस प्रकार सभी सभासद उपकोषा के चरित्र की प्रशंसा करने लगे। राजा ने समस्त वृतांत सुनकर परदारा भी परदाराभिगामी उन तीनों की संपत्ति का हरण करके उन्हें देश से निकाल दिया। सच है, दुष्चरित्र किसके लिए कल्याणकारक होता है। तू मेरी बहन है, ऐसा कहकर तथा प्रसन्नता के साथ बहुत सा धन देकर राजा ने उपकोषा को वापस भेज दिया। वह अपने घर आ गई। वर्ष और उपवर्ष भी इस समाचार को जानकर उस पतिव्रता स्त्री का अभिनंदन करने लगे, और सभी नगर निवासी इस समाचार से आश्चर्यचकित हो मुस्कुराने लगे। इसी बीच मैंने हिमालय में कठोर तपस्या करके वरदानी महादेव की आराधना की। एक और पढ़ लीजिए सूर्या भाई, फिर ना की एक और पढ़ लीजिए, बस काफी हो जाएगा आज के लिए। जी बेहतर है। तदेव तेन शास्त्रं से पाणिनीयं प्रकाशितं तद्दि तदिच्छानुग्रहादेव मया पूर्णीकृतं च तत् ततोऽहं गृहमागच्छ मज्ञाताधव परिश्रमः निशाकरकलामो निशाकरकलामो लिप्रसादामृत्तिनिर्भर अथ मातुर्गुणाम च कृतपादाभिवन्दन तत्रोपकोशाव्रतान्तं तमश्रोषमहाद्भुतं तेन मे परमाम भूमिमात्मन् यानन्दविम्यो तस्याम च सहजस्नेहभ्यो मानावगच्छताम् वर्षोतमन्मुखादय च यच्छोत्रुव्याकरणं नवम् ततः प्रकाशितं वामि कुमारेणैव तस्येतत् ततो व्याडीन्द्रदत्ताभ्यां विज्जप्तो दक्षिणा प्रति गुरुर्वर्षो ब्रवीत स्वर्ण कोटि में दीयतामिति अंगीकृत्य गुरुर्वाक्यं तो च मामित्यवोचताम् एहि राज्ञः सखेन नद्याचितु गुरुदक्षिणाम् गच्छामो नान्यतोऽस्माभिः प्रियक्तकाञ्चनमाप्यते नवाधिकाया नवाधिकाया नवतेः कोटिना कोटिनार्मदा कोटिनार्मदपोहिम वाचा तेनोपकोषा च प्रागर्वं भगिनीकृता अतः शालसते किञ्चित् तवद्गुणो मम वाप्यते इति निश्चिन्त्य नन्दनस्य भूपते कटकभयम् अयोध्यास्थगम अयोध्यास्थगमच्छाम त्रयरात्राचारिणा प्राप्तमात्रेषु चास्मासु स गजाराष्ट्रपञ्चतागतः राष्ट्रे कोलाहलं जात विषावदेन सहैव न अवोचन्द्रेन्द्रोक्त ततक्षणं योगसिद्धिमान् गतासोरस्य भूपस्य शरीरप्रविशाम्यहम् अर्थीवररुचिर्मे तस्तु दास्यामस्मे च काञ्चनं व्याडिरक्षतु मे देहं ततः प्रत्यगमावधि इत्युक्तवानन्द देहान्तिर्विन्दत्ततः समाविशत प्रत्युज्जीवति भूपे च राष्ट्रे तत्रोत्सवो भवत शून्ये देवग्रहे देहमिन्द्रः तस्यमरक्षितुं व्याडो स्थिते गतो भुवमहं राजकुलं तदा। वररुचि का प्रत्यागमन। शिवजी ने मुझे उसी पाणिनीय शास्त्र का प्रकाश दिया। मुझे ऐसा लगता है सूर्या भाई, अभी ना एक ऐसा मकाम आ गया है जहां पर रोका जा सकता है कथा को, हाँ जी, मैं वही सोच रहा हूँ जी। क्योंकि अब ये एक वररुचि का एक। बेहतर बेहतर। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई
अगले उस एपिसोड के साथ 10-15 दिन में ठीक है। जब भी हमें दोबारा फुर्सत मिलेगी बैठते हैं। ठीक है, बहुत जी जी। शुक्रिया। ठीक है।